आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान की एक महत्वपूर्ण लीला जो है महारास की लीला, उसका प्रारंभ आज भगवान करने जा रहे हैं। किसके साथ होने वाली है ये लीला? बोले गोपियों के साथ भगवान महारास की लीला करने वाले। और महारास की जो लीला है ना, श्रीमद् भागवत के प्राण कहे जाते हैं। श्रीमद् भागवत में जैसे शरीर बड़ा सुंदर है पर प्राण ना हो तो सब बेकार है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत तो बड़ा सुंदर है, पावन है, पर भागवत में प्राण रूप है महारास की लीला। रास पंचाध्यायी। गोपियां जो भगवान के लिए ही अपना हर कर्म हर धर्म जिन्होंने भगवान को मान लिया, ऐसी गोपियां, इनके साथ भगवान महारास की लीला करने वाले। एक दिन और हमने कहा था, गोपी मतलब गो भी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती ते सा गोपी। गो कहते हैं इंद्रियों को, और पी मतलब पीना, पान करना, आस्वादन करना। प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करने वाला हर जीव गोपी है। वो चाहे चुन्नी ओढ़ता हो या न ओढ़ता हो, पर हर वो जीव गोपी है जो अपनी हर इंद्री से कृष्ण रस का आस्वादन करता है। जब जब आपकी आंख कहे मुझे दर्शन चाहिए, मुझे अच्छा दिखाओ, तो किसको दिखाओ? भगवान श्री राधा कृष्ण से सुंदर कोई है क्या? है क्या? तो जब जब आंख कहे कि बढ़िया दिखाओ तो भगवान का दर्शन करा दो। जब जब कान कहें कि कुछ अच्छा सुनाओ तो भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन सुनाओ। इससे ज्यादा बढ़िया कुछ नहीं है। जब जब आपकी वाणी कहे कि कुछ बढ़िया मीठा खाने को मिले, तो अभी हमने बताया ना, मिश्री से मीठो नाम हमारे राधा रानी। तो भगवान का नाम का आस्वादन अपनी जीभ को कराओ। ये मिठास अगर मिल गई ना, तो दुनिया की सारी मिठाई फीकी हो जाएगी महाराज। और एक और लाभ बताएं आपको, भगवान के नाम का एक और लाभ बताएं। यदि दुनिया वालों की मिठाई खाओगे ना, तो थोड़ी ज्यादा खा ली तो डॉक्टर एक दिन कह देगा शुगर बढ़ गया, अब नहीं खाना है, बंद कर देगा, है ना। पर भगवान के नाम की मिठाई चाहे जितना खाओ, कभी जीवन में शुगर बढ़ने वाला ही नहीं। आनंद ही आनंद बढ़ेगा, इससे ज्यादा कुछ बढ़ने वाला नहीं। आज वो सब गोपी जो कृष्ण को अपनी प्रत्येक इंद्री से आस्वादन करती है, उन सब गोपियों को भगवान महारास में शामिल करने वाले। समय आया शरद काल की रात्रियां, ब्रह्मा जी के 6 महीने की रात्रियों को एकत्रित करके एक रात्रि बनाई गई, महारास की जो रात्रि थी। और एक बात, बाकी सब लीलाएं धरा वालों के लिए हुई, ये जो लीला हुई ये विशुद्ध जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। और ये गोपियां भी कोई साधारण नहीं है महाराज। कौन है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये सब गोपियां श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, वेद के 80,000 मंत्र एक एक गोपी के रूप में अवतार लेकर के आए। जिन मंत्रों से आप भगवान को रिझाते हो ना, जिन मंत्रों से आप अनुष्ठान करते हो, जिन मंत्रों से आप भगवान की पूजा करते हो, वो एक एक ऋचा, एक एक मंत्र, एक एक गोपी का रूप लेकर के आए। कई बार ऐसा होता है भगवान अवतार लेते हैं। एक बार भगवान ने राम रूप में अवतार लिया, तो जब भगवान वन में थे तो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, जिनको भगवान ध्यान में तो मिले पर व्यक्तिगत शारीरिक रूप से भगवान की कोई सेवा नहीं मिले, ऐसे सब महात्माओं ने प्रार्थना की, महाराज जैसे भगवती जानकी आपकी सेवा करते हैं, ऐसे कभी हमें भी सेवा मिले। और तब भगवान ने कहा, आप सब द्वापर में आना। तो वो जो सिद्ध महात्मा जो समाधि से उठते ही नहीं थे, वो सब गोपी रूप में ब्रज 84 कोस में प्रकट होकर के आए। कोई किसी के घर बेटी बन गई, कोई किसी की पत्नी बन गई, पर सबका उद्देश्य क्या है? केवल कृष्ण को प्राप्त करना।
ऐसे अनेक अनेक गोपियां ब्रज 84 कोष में 24 घंटे जिनका चिंतन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। जब इन सब ने कात्यायनी माता की पूजा की और भगवती कात्यायनी से मांग लिया कि कृष्ण ही हमारे पति हों, उस समय भगवान ने सबको चीरहरण लीला में भगवान ने सबको आश्वस्त किया था, अब तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई, अब मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। और आज वो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का शुभ दिन आया और तब श्री सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। भगवान पिता रात्रि सरदो फुल महारास का जब प्रारंभ हो रहा है, सूत्र समझते जाना। सबसे प्रथम श्लोक जो लिखा ना, उसी में लिखा भगवान अपि तारात्रि। ये लीला नंद नंदन की भी नहीं है, विशुद्ध भगवान की लीला है। भगवान शब्द से ही श्लोक का प्रारंभ हुआ, मतलब ये केवल भगवान की विशुद्ध ब्रह्म की लीला है। इसमें सबका प्रवेश भी नहीं है। किसका प्रवेश है? जिस पर भगवान की अतिशय कृपा हो गई और जो भगवतमय हो गया, जो भगवान के तत्व को समझ गया, उसी का प्रवेश होगा इसमें, बाकी और लोगों का प्रवेश भी नहीं है। सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं। योग माया मुपाश्रितः, आज भगवान ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके स्वरूप पर न्योछावर हो जाए, ऐसे भगवान आज सज धज करके नंद भवन से बाहर निकले। बांसुरी को कमर में कस लिया, यहां से आए चलते हुए। यमुना महारानी साक्षात भक्ति की देवी हैं, भक्ति स्वरूपा है। यमुना महारानी के तट पर आए, भगवान कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे। एक चरण पर भगवान ने दूसरा चरण रखा, कमर से बांसुरी निकाली और आज भगवान ने योग माया मुपाश्रित, योग माया साक्षात रास रासेश्वरी श्री राधा जी का स्मरण किया। क्योंकि बाकी लीलाएं तो भगवान अकेले कर सकते हैं, पर महारास की लीला बिना रासेश्वरी के संभव नहीं। तो सबसे पहला स्मरण किया श्री राधा रानी को। होठों पर, अधरों पर बांसुरी को स्थापित किया। सबसे पहले क्लीम काम बीज को भगवान ने बांसुरी में प्राण दिया। अपनी प्राण वायु से बांसुरी को स्वर दिया भगवान ने। और आज जो बांसुरी बजाई ना भगवान ने, वो अन्य दिनों की बांसुरी से अलग है। रोज बजाते हैं, पर रोज जो बजाते हैं तो इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। रोज जो बांसुरी बजती थी वो सारे सब जड़ चेतन को सबको सुनाई देती थी। आज जो बांसुरी बजी है वो सबके लिए नहीं है। आज की बांसुरी केवल उन विशेष गोपियों के लिए है जिनको रास में भगवान को आमंत्रित करना है। तो सुखदेव जी कहते हैं जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम। केवल गोपियों को सुनाई दी है आज की बांसुरी, और किसी को सुनाई भी नहीं दी महाराज। श्री भगवान की बांसुरी बजी, जिस गोपी के कान में पड़ी उसे क्या लगा?
मानो कन्हैया बांसुरी में मेरा ही नाम बुला रहे हैं, मुझे ही पुकार रहे हैं। कई बार आप लोग कह देते हो ना व्यवहारिकता में, कोई आपसे कहे कि भैया बड़े दिन हो गए वृंदावन नहीं गए, आप कहते हो कन्हैया का बुलावा नहीं आया, है ना। यही बुलावा है, आज गोपियों को भगवान बुला रहे हैं। तो जिसके कान में बांसुरी का स्वर पड़ा उसको ऐसा लगा कि मुझे ही बुला रहे हैं, मेरा ही नाम ले रहे हैं। और गोपियों की स्थिति क्या हुई? सुखदेव जी कहते हैं, लिम्पन्त्यः प्रमृदन्त्यो अन्या अंजन्त्यः काश्च लोचने। कोई घर को लीप रही थी, इतने में भगवान की बांसुरी कान में पड़ी। सो महाराज एक हाथ में गाय का गोबर ही लगा है, उसे दोना ही भूल गई और सीधा भगवान की ओर चल गई। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, अंजन्त्य काष्ठ लोचने, अपनी आंखों में अंजन लगा रही थी, काजल लगा रही थी। एक आंख में लगाया, एक में लगाना ही भूल गई। भगवान की बांसुरी सुनाई दी सो सीधा चल पड़ी। कोई वस्त्र पहन रही थी, अस्त व्यस्त वस्त्रों को पहन करके दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पुत्र को स्तनपान करा रही थी, इतने में बांसुरी का स्वर सुना सो महाराज कब गोद से बालक गिर गया यही नहीं पता और दौड़ पड़ी कन्हैया की ओर। सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं, राजन व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, सब भागी जा रहे हैं भगवान की ओर। और आज श्री भगवान विराजमान हैं यमुना महारानी के तट पर, भक्ति देवी के किनारे श्री राधा को स्मरण कर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवती श्री राधा यहाँ यमुना महारानी के तट पर आज प्रकट हुई। पूर्ण चंद्रमा उदय हो रहा है और आज वन की शोभा अद्भुत है महाराज। जैसे ही श्री राधा रानी को देखा भगवान मुस्कुराए। बिना श्री राधा के रास संभव नहीं है ना। एक क्षण के लिए हम लोग भी श्री राधा रानी को, बरसाने वाली को स्मरण तो कर लें, तभी तो आगे प्रवेश हो। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना 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 मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ जय हो, मैं जहाँ जय हो।
ब्रज का सरकारा हूँ मैं। रहमत का इशारा नजराना मिले, मैं जहाँ मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। हरि आज श्री राधा रानी को स्मरण किया और भगवती राशेश्वरी श्री राधा रानी साक्षात भगवान के सामने प्रकट हो गई। इतने में सब गोपियां झुंड के झुंड बना करके भगवान के पास आई। श्री भगवान ने सबको देखा। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणे वा। आप सबका स्वागत है। अच्छा बताओ आप सबका क्या प्रिय करूं? भगवान बोले किस लिए आई हो? गोपियों को लगा कि हमें जिसने बुलाया है उसको तो खुद पता होना चाहिए किस लिए बुलाया है, और हमसे पूछ रहे हैं किस लिए आई हो। गोपियों ने सिर नीचे झुका लिया, कुछ बोले ही नहीं। श्री भगवान ने अनेक अनेक बात कही। रजन्नेशा घोर रूपा घोर सत्पन सेविता प्रत्यात ब्रजम ने हस्तेयम स्त्री भी सुमध्यमा। इस अर्धरात्रि में आप सब आए हैं तो ब्रज की शोभा, इस वन की शोभा को देखने के लिए आए हैं। सारी गोपियों ने सिर नीचे झुका कर रखा, सिर हिला दिया, बोले ना ना इसके लिए नहीं आई। भगवान बोले घर में लड़ाई हो गई तो घर से भाग कर आ गई क्या? ब्रज की गोपियां बोले ऐसा भी नहीं हुआ। श्री भगवान ने कहा कोई आपत्ति आ गई ब्रज में जो रात में दौड़ी हुई चली आ रही? ब्रज की गोपियों ने कहा ऐसा भी नहीं है। श्री भगवान बोले तो किस लिए आई हो?
गोपियों ने यहाँ बड़े सुंदर भाव से भगवान के लिए एक प्रणय गीत गाया। कह दिया महाराज, मैवं विभो रहती भवान गदि तुम नृशंसम संतिज्य सर्व विषयांस तब पाद मूलम। हमने आपके चरणों का स्मरण करके सारे संसार को छोड़ दिया। जो मोह की आसक्ति की जो बेड़ियां थी ना, जिसे बड़े बड़े योगेश्वर, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा नहीं तोड़ पाते, आज वो सब मोह की बेड़ियों को तोड़ करके ये सब गोपियां आई हैं। तो भगवान से कह दिया, महाराज हम तो सब आपके लिए सब छोड़ करके आ गई, अब आपको क्या करना ये आप जानो। श्री भगवान बोले, तो क्या चाहती हो? गोपियों ने कहा, जो आप चाहे। भगवान से कह दिया, हमारे मन की बात आपसे छुपी है क्या? आप जो चाहे। और तब भगवान ने इन सब के मध्य महारास की लीला प्रारंभ की। थोड़ा समय हुआ, गोपियों के साथ महारास की अंतरंग लीला में भगवान का प्रवेश हुए। इतने में ही महाराज गोपियों के मन में थोड़ा सा अहम बढ़ गया। गोपियों को लगा हम बड़े सुंदर हैं, इसलिए कन्हैया हमारे चारों ओर नाच रहे हैं। तो भगवान को लगा कि जहाँ अहंकार है वहाँ तो मेरा वास नहीं हो सकता। श्री भगवान अंतर्हिते भगवती सहसई व्रजांगना, यही अंतर ध्यान हो गए। कहाँ गए? एक संत बड़ी प्यारी बात कहते, अंतर्हित मतलब, अंतर्हित का एक अर्थ है अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए, और दूसरा भाव है गोपियों का बिल्कुल अंतर से, अपने हृदय से हित चाहने वाले भगवान गोपियों के हृदय में ही छुप गए, कहीं और बाहर नहीं गए। उनके हृदय में अंतर में ही भगवान अंतर्हित हो गए। सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं। सब गोपियों को जब होश आया तो कन्हैया को ढूंढने के लिए सब चले हैं। बड़ी दूर दूर तक गई, ब्रज के इस वन के रास्तों पर कन्हैया को खोजने। कभी पीपल से पूछते हैं, तुमने कृष्ण को देखा है? तुमने हमारे प्राण प्रिय परमात्मा को देखा है? कभी तुलसी से पूछते हैं, कभी पृथ्वी देवी से पूछते हैं। थोड़ी दूर आगे चले तो दो चरण चिन्ह नजर आए। गोपियों को लग गया कि इसी ओर भगवान गए। आगे चले तो श्री राधा रानी मूर्छित पड़ी हुई हैं, पर भगवान यहाँ भी नहीं। सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं। आज सबसे पूछ पूछ करके गोपियां थक गई। श्री राधा रानी को जागृत किया और सब गोपियां आई यमुना के किनारे, जहां भगवान अंतर ध्यान हुए थे वहीं। यहां आकर के सब गोपियां भगवान के लिए पुकार करती हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे महाभुज, आप कहाँ हैं? भगवान के लिए रुदन करते हैं। अच्छा, ये गोपियां कौन है पता है आपको? हम आप सब जितने जीवात्मा हैं सब गोपी ही तो हैं। जैसे गोपियां अपने परमात्मा को, अपने कृष्ण को पुकार रही हैं, गोपियां तो रोई हैं कृष्ण की व्याकुलता में, कृष्ण के मिलने की तड़प में। पर महाराज एक एक आंसू जो बहाना गोपियों का, उस एक एक आंसू को शब्द रूप व्यास जी महाराज ने दिया। ये गोपी गीत भले ही कह दिया, पर रोने वाला कोई गा सकता है क्या? गोपियां तो केवल रोई हैं, पर गीत के रूप में गोपियों के उस भाव को व्यास जी ने शब्द दिया। 19 श्लोकों में गोपी गीत आया। और ऐसा हमारे गुरुजन कहते हैं कि गोपी गीत का यदि निरंतर पाठ किया जाए प्रतिदिन, और उस भाव से, गोपी भाव से किया जाए, तो एक ना एक दिन परमात्मा जरूर मिलेंगे, एक ना एक दिन कृष्ण कृपा जरूर होगी। आज गोपियां बड़े सुंदर भाव से कृष्ण को पुकार रही हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयति
गोपियों ने, एक गोपी बोल पड़ी, अरे ओ कन्हैया, हमारे ब्रज की महिमा तब तक कोई नहीं जानता था जब तक आपका आगमन नहीं हुआ ब्रज में। जब से आप जन्म लेकर के आ गए तो जयति तेदिकम जन्मना ब्रज है। आपके जन्म लेते ही हमारे ब्रज की महिमा, देवता लोग भी ब्रज की महिमा गाने लगे। स्वयं इंदिरा लक्ष्मी ब्रज की धूल में निवास करने के लिए तरसती है। ये महिमा किससे हुई? आपके जन्म लेकर आने से ब्रज की महिमा बढ़ गई। हम ब्रजवासियों को आप निरंतर कहते थे कि आप सब मुझे प्राण प्रिय हो, आज हमें ही छोड़ करके चले गए। एक बार तो हमारे सामने आइए, एक बार तो दर्शन दीजिए। गोपियां बोलिए, हरि बोल। गोपी बोल पड़ी, कन्हैया, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देह नाम अंतरात्म दृक्। आप केवल गोपिका नंदन यशोदा नंदन नहीं है, अखिल देहधारियों के अंतर में विराजमान आत्म चेतना स्वरूप भी आप है। कई लोग कहते हैं गोपियां तो केवल पति रूप में कृष्ण को भजती थी, ब्रह्म नहीं मानती थी, पर गोपी गीत में स्पष्ट रूप से आया, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। आप अखिल देहधारियों की प्राण हैं, आत्मा है, ज्योति है। हम पर भी आप कृपा करें, हमें भी एक बार दर्शन दें। गोपियां बोल रही हैं, तब कथा जीवनम कभी भीड़ितम महाराज, आपको ऐसा लगे आपसे हम ज्यादा प्रेम करते हैं तो आपके बिछुड़ते ही हमारा प्राणांत हो जाना चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसा मानते हैं जिसके प्रति ज्यादा प्रेम हो वो ना मिले तो प्राण निकल जाता है, जी नहीं सकता। गोपियां बोली, हम तो कब के मर गए होते, लेकिन तब कथामृतम तब तो जीवनम, आपकी कथा रूपी अमृत का हमने पान किया है, और जिसने अमृत पी लिया हो वो मर नहीं सकता। आपकी कथा रूपी अमृत को हम निरंतर पीते रहते हैं तो मरे कैसे? प्राण तो निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। आज गोपियों ने बड़े सुंदर भाव से भगवान को बार 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 पुकारा और 19 श्लोक का बड़ा सुंदर ये गोपी गीत आया।
इस गोपी गीत के बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान साक्षात अनेक अनेक करोड़ों करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को विजय करने वाले भगवान पीतांबर धर सृग्वी साक्षान मनुमथ मनमथ भगवान राशेश्वर सब गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोल राशेश्वर भगवान की जय। गोपियों ने दो चार ने तो भगवान की ओर बड़ी टेढ़ी नजर से देखा, दुनिया में तुमसे ज्यादा कठोर कोई नहीं, तुम्हारे लिए हम सब छोड़ करके आए, तुम हमें छोड़ करके चले गए। भगवान मुस्कुराए, न पार ये हम निर्बद्ध संयोजाम स्वसाधु कृत्यम व्यवधायुषापि वह। भगवान बोले मैं कई जन्म ले लूं, अवतार ले लूं, लेकिन तो भी गोपियों तुम्हारे प्रेम के ऋण को मैं कभी उतार नहीं सकता। मैंने तो थोड़ा सा तुम्हारी परीक्षा के लिए, मैं थोड़ी देर के लिए छुप गया था। गोपियां आज भगवान के चरणों से लिपट गईं। महाराज अब हमें आप अपने रस का आस्वादन कराएं। भगवान क्या है? बोले रसो वैसह, वो रस स्वरूप है। और रास क्या है? बोले भगवत रस का रसास्वादन ही रास है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं, आनंद करते हैं, जब जब हम भगवान से जुड़ते हैं और जो रस मिलता है वही महारास है। आज रासोत्सव संप्रवृतो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयो। श्री भगवान ने आज मंडल बनाए। एक मंडल ऐसा है जिसमें दो गोपियां हैं, एक कृष्ण है और मध्य में श्री राधा कृष्ण है। एक मंडल बनाया जिसमें एक गोपी एक कृष्ण है और मध्य में श्री राधा कृष्ण है। एक ऐसा मंडल है जिसमें चारों ओर सब गोपियां हैं और मध्य में भगवान श्री राशेश्वर श्री राधा कृष्ण विराजमान है। और आज बड़ा ही सुंदर महारास प्रारंभ हुआ। जैसे ही महारास प्रारंभ होने को है सो भगवान शंकर कैलाश से दौड़े, आए ब्रज में, हमें भी प्रवेश दे दो। गोपियों ने कहा आज तो केवल गोपी को प्रवेश मिलेगा। और तब ऐसा कहा जाता है, गोपियों के उस प्रेम रूपी सागर में, उस तालाब में, उस सरोवर में भगवान शंकर ने डुबकी लगाई। और आज भगवान भी गोपीश्वर बन करके आए, शंकर भी। और भगवान के साथ महारास में शिव शामिल हुए। अद्भुत महारास हुआ। ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियां, ये जितनी गोपियां हैं ये विशुद्ध भगवान के लोक से, गोलोक से आई हुई दिव्य आत्माएं हैं। कोई परम सिद्ध है, कोई वेदों की वाणी है और सबके साथ स्वयं साक्षात ब्रह्म स्वरूप परमात्मा योगेश्वर कृष्ण। और महारास प्रारंभ हुआ। यमुना के तट पर नंद कलाला आनंद रास रचायो रे। तट पर नंद कलाला आनंद रास रचायो रे। यमुना के तट पर नंद कलाला आनंद रास रचायो रे। यमुना के तट पर नंद कलाला आनंद रास रचायो रे। खुद भगवन नाचे ताता तातया सारे जग को भी नाच नचायो रे। खुद भगवन नाचे ताता तातया सारे जग को भी नाच नचायो रे। खुद भगवन नाचे ताता तातया सारे जग को भी नाच नचायो रे। खुद भगवन नाचे ताता तातया सारे जग को ही नाच नचायो रे। हरि बोल। श्री हरि बोल राशेश्वर भगवान की।
नाचे ताता ता भैया सारे कदम भी नाच नचायो हरि नाचे ताता ता भैया सारे कदम भी नाच नचायो रे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोल राजेश्वर भगवान की। रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है मुना के धीरे धीरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है मुना के धीरे धीरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है नाते तेरे तेरे रात रचो है रात रचो है रात रचो है यमुना के तीरे तीरे रात रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गंगे गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी आपसे ताली गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू गंगे गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू गंगे। हरि मन मेरा बन गयो फकीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गयो फकीरी पावन वृंदावन। हाँ रात रचो है रात रचो है रात रचो है रात रचो है। देखो जमुना के हाँ देखो जमुना के तीरे तीरे रात रचो है रात रचो है रात रचो है यमुना के तीरे तीरे रात रचो है। हरि सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गए सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। हरि मन मेरा बन गयो फकीरी पावन वृंदावन हरि मन मेरा बन गयो फकीरी पावन वृंदावन। हाँ रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो। देखो जमुना के देखो जमुना के तीरे तीरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तीरे तीरे रास रचो है। अरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तेरे तेरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तेरे तेरे रास रचो है। हाँ रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है। देखो जमुना के तीरे तीरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तीरे रास रचो है। वृंदावन बीच बिहार मुसीबत पे सत्य में छकान पे छयन छकान पे नदी लटान में धीरा रायू के नट पे नदी लटान में धीराल के नट पे रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है। देखो जमुना के वो देखो जमुना के तीरे तीरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है। देखो जमुना के तीरे तीरे रास रचो है तीरे रास रचो है तीरे रास रचो है तीरे रास रचो है। बोल राजेश्वर भगवान की। आज
महारास की बड़ी पावन लीला श्री सुखदेव भगवान ने यहाँ परीक्षित महाराज को श्रवण कराई। परीक्षित महाराज ने जब ये कथा सुनी तो प्रश्न कर दिया, महाराज ये क्या हो रहा है? संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर स कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, जो भगवान धर्म की संस्थापना के लिए अवतार लेकर के आए हैं, वो पराई स्त्रियों के साथ अर्धरात्रि के समय महाराज जैसी लीला कर रहे हैं। आने वाले कलयुग में लोग अच्छाई कम देखेंगे, बुराई ज्यादा निकालें, तो भगवान ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं। कहीं लोग ये कहेंगे कि जैसा कृष्ण ने किया वैसा हम करें। तो सुखदेव भगवान बड़े सुंदर भाव से कहते हैं, राजन इस लीला को दो तीन तरीके से समझ करके देखो। एक तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जितनी गोपियां हैं वो क्या हैं? देखो एक मिनट सावधानी से सुनना। सब गोपियां क्या है? ये भगवान का ही अंश है और भगवान की विशेष अंतरंग लीला के लिए ये सब गोलोक धाम से आई हुई विशेष भगवान की प्रिय आत्माएं हैं। तो ये सब जो हैं ये सब जीवात्मा और भगवान स्वयं ब्रह्म। तो ब्रह्म और जीवात्मा, परमात्मा और जीवात्मा का जो मिलन है, जो रस है, वही महारास है। ये कोई संसारिक लीला नहीं है। दूसरी बड़ी बात, 6 महीने के ब्रह्मा जी की रात्रियों की एक रात्रि बनी और इतनी बड़ी रात्रि तक सब गोपियां अपने घरों से बाहर रहीं। लेकिन कहीं भी आपने कथा में नहीं पढ़ा होगा कि गोपियों के पतियों ने कोई शिकायत की। किसी ने कहा कि हमारी पत्नी घर में नहीं है, किसी ने कहा हमारी माँ घर में नहीं है। इसका मतलब जो ब्रज की गोपिकाएं थी वो तो अपने अपने घरों में थी, पर वो सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर लेकर के भगवान की महारास की लीला में सब शामिल हुए। इसलिए ये विशेष लीला है, क्योंकि 6 महीने तक, ब्रह्मा जी के 6 महीने तक ये कहाँ तक घर से बाहर रही थी बताओ? किसी को तो पता चलता, कोई तो शिकायत करता, कोई तो कहता कि कृष्ण के साथ हमारी धर्मपत्नी गई। इसका मतलब ये सब विशेष आत्माएं थी। लोग कहें जो कृष्ण ने किया वो हम करेंगे, तो उसके लिए बड़ा सुंदर उत्तर दिया, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित् तेषाम यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमांस तत्समाचरित। भगवान श्री कृष्ण की लीला करणीय नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की लीला श्रवणीय है। रामचरित्र करणीय है, वो अनुकरणीय है। राम जी ने जो किया वो हमें करना चाहिए, पर कृष्ण ने जो कहा वो हमें करना चाहिए, कृष्ण ने जो किया वो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप कहो कि महाराज हम भी करें, भगवान कृष्ण ने किया, तो भगवान कृष्ण ने 7 दिन के थे जब पूतना को मार दिया। तुम 7 दिन के थे तब तुमने मक्षद भी मारा। भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे, 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन को धारण किया। तुम कर सकते हो? तो आज सुखदेव जी ने समझाया, भगवान श्री कृष्ण के वचनों का अनुसरण करो, भगवान श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण नहीं करना है, भगवान राम की लीला का अनुकरण करो। सुंदर भाव से कह दिया, काम विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रासलीला। ये जो रासलीला ये काम लीला बिल्कुल नहीं है, ये काम विजय प्रख्यापनार्थम। और सुखदेव भगवान तो, अच्छा एक और बात सुनो, ये कोई स्त्री पुरुष की लीला होती तो सुनाने वाला कौन है? कहा सुखदेव भगवान जो जन्म भी तब लिया जब भगवान ने कह दिया मेरी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। ऐसे परम विरक्त सुखदेव भगवान, जिनको स्त्री पुरुष का भेद ही पता नहीं है, ऐसे सुखदेव भगवान ने ये लीला सुनाई। किसको सुनाई? परीक्षित महाराज को। और परीक्षित वो हैं जिनका आज 6वें दिन में ये कथा हो रही है और कल एक दिन ही जिनकी जीवन में शेष बचा है। अच्छा एक बात बताओ, ये लीला इतनी महत्वपूर्ण न होती तो सुनाने वाले सुखदेव जी महाराज क्या कथा सुनाते?
सुनने वाले परीक्षित जिनके जीवन का एक दिन शेष रह गया, वो भी कहते महाराज इस लीला को रहने दो, हमारे जीवन में कम समय है। तो जिनके जीवन का एक दिन शेष है वो इस लीला को सुनते क्या? जो सारे संसार से सब रसों से विरक्त हो गए, ऐसे परीक्षित महाराज श्रोता हैं। तो इस लीला का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि 6वें दिन में ये लीला हुई है। तो मतलब जब मृत्यु के बिल्कुल करीब हैं परीक्षित, तब सुनाई जा रही। तो ये काम लीला नहीं, काम विजय प्रख्यापनार्थ, काम पर विजय करने के लिए ये लीला है। सुखदेव जी महाराज ने सुंदर भाव से दर्शन कराया। इसके बाद भगवान ने सब गोपियों को अपना ही स्वरूप दे करके कृष्णमय सबको बना करके यहाँ से वापस कर दिया।